आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में कल से शुरू हो रहे शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में सहभागिता के लिए आज चीन के तियानजिन पहुंचे। 2 दिन की ये बैठक कल से शुरू हो रही है। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी वैश्विक नेताओं से मिलेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में संगठन की 25 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और अगले 10 वर्ष की कार्ययोजना को अंगीकृत किया जाएगा। ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, गतिविधियों एवं आयोजनों के डिजिटल प्रचार प्रसार एवं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए समझौते हुए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय परिसर और जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ ग्वालियर में टूरिज्म सेक्टर की हुई। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वासियों को बधाई। जो मेरी जानकारी दी गई, लगभग 25 प्रमुख इन्वेस्टर्स, देश भर के 125 से अधिक ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर, 500 से अधिक हितधारक इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और द्विपक्षीय संवाद, पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर निश्चित रूप से इस आयोजन के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। जब ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करता हूं तो ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में तीनों संभागों के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। मैं अपने प्रदेश की जनता को, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री एवं जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉ मोहन यादव ने कहा है कि स्वदेशी वस्तुएं केवल उत्पाद ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, धरोहर और हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया वोकल फॉर लोकल अभियान भारतीयता की इसी भावना को आगे बढ़ाने का माध्यम है। आज भोपाल में जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सभी को अपने जीवन में देसी उत्पादों का उपयोग बढ़ाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के मध्य स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की जन जागृति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्वदेशी जागरण मंच की 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला आज से भोपाल में प्रारंभ हुई। कार्यशाला का उद्देश्य महिला उद्यमियों, शोधकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना है। पहले दिन स्वदेशी उत्पादों, आत्मनिर्भरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए भारत को स्वदेशी की राह पर लाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में देश भर से 25 प्रांतों से 200 महिलाएं शामिल हुई हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, राष्ट्रीय सह संगठन स्वदेशी जागरण मंच सतीश कुमार, अखिल भारतीय महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच से अर्चना मीना और NITTR के निर्देशक चंद्र चारू त्रिपाठी शामिल हुए। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 125वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट newsonair.gov.in और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी में 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी में 8.8% की वृद्धि हुई है। जीडीपी को लेकर मध्य प्रदेश क्रेडाई के अध्यक्ष और आर्थिक मामलों की जानकार मनोज सिंह मीक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था फिर से तेजी दिखा रही है। पिछली तिमाही हमारा जो अनुमानित ग्रोथ है वो अनुमान रिजर्व बैंक के अनुमान से भी ज़्यादा रहा है। हम 7.8% की दर से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। कोई भी अर्थव्यवस्था जिसमें 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो उसको डेड इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका को इस तरह के कथनों से बचना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का पराक्रम किसी भी धन शक्ति को नतमस्तक कर सकता है। देखिए, हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। निश्चित रूप से विगत 11 वर्षों में जो केंद्र की सरकार ने फैसले लिए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, अब उनके परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको ज्ञात होगा कि अभी 1.7 ये हमारी थोक महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर है आज तक के। इससे बेहतर कभी भी नहीं रही है। अभी जो क्वार्टर निकला है उसमें हमारे जीडीपी ग्रोथ 7.8% आई है। चाइना 5-6% से नीचे है, अमेरिका 3% से नीचे है, लेकिन हम 6% से ऊपर की बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। निश्चित रूप से चुनौतियां आती हैं, आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से हमारे लोग, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे युवा, ये सारे लोग हमारे देश को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में 14 शिक्षकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कृत शिक्षकों को 25,000 रुपए की सम्मान निधि, शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित शिक्षकों में प्राथमिक माध्यमिक श्रेणी के और 8 उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षक शामिल हैं। गत वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 19 में से 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पाडुरना में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे कई जिलों के लिए चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। प्रदेश में सीजन में अब तक 36.5 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से हरा दिया। आज ही एक अन्य मैच में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया पर 4-1 से जीत दर्ज की। मेजबान भारत ने अपने पहले मैच में चीन को पराजित किया। भारत का दूसरा मैच कल जापान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण और ऐप का लोकार्पण करेंगे और खंडवा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मेगा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला का पहला शिविर आज खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित हो रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।